फ्लो में आ जाते हैं ताली के साथ। थोड़ा कम गेट बढ़ाओ। खम्मा 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 हो, खम्मा 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 हो, कवर अजमाल रा। खम्मा खम्मा गा रहे हो आप? नहीं, थोड़ा है, थोड़ा है और थोड़े की बोलो जरूरत है। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। उठा ले दोनों हाथों को। खम्मा 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 हो, कवर अजमाल रा। खम्मा 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 हो, कवर अजमाल रा। आने तो तुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा घणी घणी खम्मा, राजा राम सा खम्मा खम्मा हो, कवर अजमाल रा। खम्मा 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 हो, कवर अजमाल रा। आने तो तुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा घणी घणी खम्मा, राजा राम सा पीर में। घणी घणी खम्मा, राजा राम सा पीर में। भादुड़ारी दूज चांदनी, अजमल घर अवतार लियो। भादुड़ारी भादुड़ारी दूज चांदनी, अजमल घर अवतार लियो। अब मंच के पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी बड़ी शिकायत रहेगी। सामने वाले गा रहे हैं, आप लोग को हमने बहुत करीब से आप हमारे पास बैठे, तो मैं चाहता हूं कि मंच के ऊपर वाले लोग भी गाएं। कूकू पगला मांड सावरियो, पालणिए में खोद गयो। कूकू पगला पालणिए में, दो दो बालक देख पालणिए, सगड़ा अचरज भर लागा। दो दो बालक देख पालणिए, सगड़ा अचरज भर लाया। द्वारिका नाथरी लीला देखी, द्वारिका नाथरी लीला देखी, अजमल मन में हर्षाया। आने तो तुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा घणी घणी
दो तापर देख पालनी मेणा दे शंका लाई दो तापर पहलो पर्चो किने दियो पहलो पर्चो एक मिनट भाई ने बताएंगे पहलो पर्चो बाबा किने दियो बाबा के भक्त हो यहां पर रहते हो हैदराबाद में बाबा के भक्तों में हैदराबाद का नंबर पहले नंबर पे आता है क्योंकि बाबा का जो जन्म हैदराबाद में होता है वैसा कहीं नहीं होता पहला पर्चो दियो पिता अजमान जी महाराज ने क्योंकि भगवान ने वचन दिया था अजमान जी पूछो कि भगवान मैं तो मान लिया पर ये दुनिया का लोग ना माने क्योंकि दुनिया का लोग बड़ा नास्तिक है वे नाना प्रकार का प्रश्न करसी आप तो आ जासो पर लोगों को मैं कैसे कहूंगा कि ये भगवान है पहलो पर्चो पिता अजमल जी ने दियो कुंकुरा पगलिया मंडाया और दूजो पर्चो माता मेणा दी जी ने अब बहने माता अब सुन लो अजमान जी को पूर्ण विश्वास था कि मेरे घर में जो ये दूसरा बालक है ये स्वयं भगवान का साक्षात द्वारिकाधीश का अवतार है पर मेणा दी जी ने इस बात को माना नहीं मेणा दी जी को बहुत समय तक विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बीरम देव जी को उन्होंने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया था तो मेणा दी जी मां मेणा दी ने बीरम देव जी पर बड़ो लाड आवे बड़ो प्रेम आवे बड़ो हेत आवे बड़ो वात्सल्य भाव आवे ममत्व आवे लेकिन रामदेव जी के प्रति मां के मन में किसी भी प्रकार का वात्सल्य नहीं है समय बीतने लगा भगवान भी मन ही मन विचार करने लगे सोचने लगे कि मां का प्रेम पाने के लिए तो मैं दुनिया में आया और मां तो मेरी तरफ देखती नहीं है मां का प्रेम क्योंकि मां का प्रेम मनुष्य जन्म में इस धरती पर जिसने जन्म लिया है चाहे वो किसी भी योनि में रहो किसी भी रूप में किसी भी जीव में जिसको मां ने जन्म दिया दुनिया में जहरीले से जहरीला जीव हो और इंसान तक 33 जितने भी जन्म जिसने लिया उसको मां की प्रेम उसको मिलता है भले छिपकली की छिपकली होगी ना तो भी उस बच्चे को 4 दिन तो वो प्रेम करेगी अब देखना कभी मां ने जन्म दिया है वो अपने पुत्र से अपने जन्म दिए हुए संतान से प्रेम करेगी वो मनुष्य में हो चाहे जीव जानवर में हो भगवान के मन में आयो कि मां तो देख ही नहीं रही है अब मां को चमत्कार तो देना पड़ेगा दो बालक देख टाबरिए मेणा दे शंका लाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई और एक दिन चूल्हा में दूध उफड़ रियो मां विचारों में कि वो तो मारो नहीं है ओ मारो नहीं है ओ मारो नहीं है पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी दूध उफड़ रियो है मां की नजर दूध पर है हांडी में से दूध बाहर निकल रहा है लेकिन मां विचारों में खोई अचानक एक गोद में एक तरफ बीरम देव जी एक तरफ रामदेव जी और छोटा से बालक शिशु बाबा रामदेव जी ने अपना कोमल सा हाथ हांडी में डाल दिया मां ने रोका भी नहीं लेकिन देखते ही देखते जैसे हाथ आगे बढ़ा दूध अपनी जगह पर बैठ गया बोल अजमल घर अवतार मैयारी शंका ने मेरी दूध उफड़ तो दियो ढबा मैयारी शंका ने मेरी दूध उफड़ तो दियो लीला देखी श्याम सुंदर लीला देखी श्याम सुंदर केवड़ी आयो है दोनों हाथों को उठा के खाने तो पूछे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम सा घनी घनी खम्मा
प्रति इतना प्रेम उमड़ गया। बाबा धीरे धीरे अजमाल जी महाराज के आंगने में बड़ा हो गया। बाल अवस्था आई, भगवान में एक समाचार मिले कि गांव में रूपो नाम को एक दर्जी है, और गांव में दर्जी को घर एक ही है। लोग जो कपड़ा सिलाने के लिए जाते, रूपो दर्जी कपड़ा चोरी कर लेवे, लोगों के महंगे महंगे कपड़े चुरा के और सूती वस्त्र बना के दे देवे। गांव के लोग रूपा दर्जी में बड़ा दुखी है, क्योंकि वो चोरी करता है, झूठ करता है, कपट करता है। और बाबा रामदेव जी, भगवान ने तो इस धरती पर अवतार ही धर्म को स्थापित करने के लिए लिया है। भगवान बाबा रामदेव जी महाराज ने धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लिया। और रूपो दर्जी के उस व्यवहार से गांव बड़ा दुखी था, और एक दिन उसको सबक सिखाने के लिए बाबा रामदेव जी महाराज ने अपनी मां के सामने बार बड़ा मेरा मन में विचारी ओ मनड़े भायो ढूंढ लो, मैं चढ़ने करूं सवार। मां अनजान, पिता अनजान, गांव के लोग अनजान। और अचानक एक दिन सुबह सुबह देखे तो बाबा रामदेव जी ने पूरे घर को, पूरी हवेली को ऊपर उठा रखा है, और एक ही जिद की, मुझे तो घोड़ो लाड़ दो, मने घोड़ो लाड़ दो, मने घोड़ो लाड़ दो। सब लोग अचंभे में, एक इतना छोटा बालक और घोड़े की डिमांड कर रहा है। डिमांड कोई खिलौने की करता समझ में आ जाता, बोले कि वो घोड़ो मनवा से खिलौनो है, अरे घोड़े पे बैठेगा कैसे भाई, राम मान जा रामो। लेकिन ओ मन घोड़लियो मंगवाए मारी मां, मन घोड़लियो मंगवाए। घोड़लियो मंगवाए मारे मां, मन घोड़लियो मंगवाए, मन घोड़लियो मंगवाए मारे मां, मन घोड़लियो मंगवाए। मन में चिंता घोड़लियो मंगवाए मारे मां, मन घोड़लियो, मन घोड़लियो मंगवाए मारे मां, मन घोड़लियो मंगवाए।
मेरा दी सुखना रे साथे दर्जी ने बुलवावे माता दर्जी ने बुलवावे माता दर्जी ने बुलवावे रामदेव रे खातिर कपड़े रो घोड़ो बनवावे कपड़े रो बनवावे कपड़े रो बनवावे दर्जी मन में लालच कीना दर्जी मन में लालच कीनो भीतर गोद भरा मरवा घोड़लियो मंगवाए मरमा मन घोड़लियो मंगवाए मन घोड़लियो मंगवाए मरमा मन घोड़लियो मंगवाए देखिए, जब हम घर में जो शिशु यदि जिद कर ले तो जैसे तैसे करके उसको शांत करना है, ये माता पिता का ये हम लोग करते ही हैं। अब कोई बड़ी डिमांड कर दे तो उसको छोटी डिमांड करके पूरा करना पड़ता है कि बेटा अगले साल ले आओ। और डिमांड भी इतनी बड़ी कि घोड़ा, सब लोग अचंभे में पड़ गए कि छोटो सो बालक घोड़ा पर बैठने लगी। तो माँ के दिमाग में आइडिया आया, कोई बात नहीं, घोड़े जैसा स्वरूप बना के कपड़े को घोड़ो। अब देखो फूटा दर्जी का, लेकिन बाबा ने तो वही करनो, रामदेव के खातिर कपड़े को घोड़ो बनवायो। दर्जी की आदत मैना दे जी मखमल को कपड़ो दियो, बोले रूपा ये काम कर, रामो जिद कर लिए तो ये कपड़े को घोड़ो जो है तो मखमल को बढ़िया कपड़े को घोड़ो सीधे भाव। मखमल को कपड़ो, महंगो कपड़ो दर्जी ले गयो घर, कपड़ो चीर और पेटी में रख दियो। और सूती वस्त्र का पुराना गूदड़ा पड़ा, हाँ सूती ऊनी वस्त्र जो भी डाल डोल के और एक कपड़े का घोड़ा बना के लाके दे दिया। बाबा रामदेव जी तो बड़ा राजी हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया और कपड़े के घोड़े के ऊपर बैठ गए। अरे रंग रंगीलो रंग रंगीलो रंग रंगीलो नैनो घोड़ो बालक रे मन भावे घोड़ो बालक रे मन भावे घोड़ो बालक रे मन भावे लीनी हाथ लगाम बाप जी मन ही मन मुस्कावे बाबो मन ही मन मुस्कावे बाबो मन ही मन मुस्कावे ईद लगाई घोड़ लिया रे घोड़ लिया रे घोड़ लिया रे ईद लगाई घोड़ लिए रे रामदेव आकाश उड़ा। घोड़लियो मंगवाए मारे माँ मन घोड़लियो मंगवा, घोड़लियो मंगवाए मारे माँ मन घोड़लियो मंगवा। दादा दादा बाबा ने तो लीला करी और कपड़े के घोड़े ने आकाश में उड़ा दी। सब लोग अचंभित हो गया, सब लोग परेशान हो गया। माँ मेरा दे तो रोने लग गई, बोले कि वो सब जादू को खेले, रूपो जो है वो जादू टोना करके हमारा बेटा ने उड़ा दियो। और अजमाजी महाराज आदेश लगायो, रूपा दर्जी ने बुलाकर पकड़कर जेल में बंद कर दियो कि रूपा सच सच बता के इसमें देखा है मिला है जादू टोनो है क्या। जेल में जब उसको गलती का एहसास हुआ, बाबा के सामने भूल क्षमा, बोले बाबा मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं लोभी हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज ने दुनिया में बुराइयों को अंत करने वास्ते जन्म लियो और जिस भक्त ने गलती स्वीकार कर ली बाबा उसको माफ भी कर देते। लेकिन यदि बाबा के सामने कोई अभिमान करे तो बाबा उसको कभी माफ नहीं करता। तो रूपो दर्जी जेल में पड़े पड़े बाबा रामदेव जी महाराज ने पुकार लगाई कि हे बाबा आज के बाद में कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी का भी पराया माल नहीं हड़पूंगा, कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा, कभी कपट नहीं करूंगा। और आप में से कितने लोग तैयार हैं कि आज
बाबा के दरबार में कसम ले कि मैं कभी चोरी झूठ कपट के रास्ते में नहीं जाऊंगा। कितने लोग बालाजमल घर अवतार की जम्मू सफल। अरे दर्जी ने पर जो दिखलायो राम देव अवतारी। बाबो रामदेव अवतारी। दर्जी ने पर जो दिखलायो राम देव अवतारी। बाबो रामदेव अवतारी। बाबो रामदेव अवतारी। दास्य शोक सुनावे बाबा सुन लो अर्जी हमारी। बाबा सुन लो अर्जी हमारी। बाबा सुन लो अर्जी हमारी। हे बड़ा में संतोष दिया हे बड़ा में संतोष दिया राम रुणी चेरा धड़िया। देखिए मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना कि भगवान से कभी धन दौलत मत मांगना। आपको यदि मांगना है तो मंदिर में जाके कभी ये मांग लेना कि भगवान मुझे संतोष दे दो, क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में संतोष आ गया, जिस दिन आपके जीवन के व्यक्तिगत जीवन के तरीकों में संतोष आ गया, उस दिन दुख का समाप्त विनाश हो जाएगा। क्योंकि दुख जो है वो संतोष के अभाव में दुख रहता है। जिसके जीवन में संतोष का धन आ गया, फिर उसको कभी जीवन में दुख नहीं होगा, क्योंकि वो संतोष के साये में रहेगा, हर समय संयम के साये में रहेगा। जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती है, उसका जीवन सदैव शांत रहता है। और इसलिए हे बुढ़ा में संतोष दिलाओ राम रुणी चेरा धड़िया। छोड़ लियो मंगवाई मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। छोड़ लियो मंगवाई मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाई मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाए मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाए मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाए मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाए मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मन छोड़ लियो मंगवाए मारी मामन, छोड़ लियो मंगवा। मंगवा 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 मंगवा। दीवाना तेरा, थोड़ा तो रुको यार। चलिए, हमारे पन्नालाल जी का आदेश है कि आज इतने सारे लोग आए हैं, निवेदन है, आदेश है, निवेदन।